हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं अंजनी गुप्ता में, प्रैक्टिस बाय अंजनी गुप्ता के चैनल में। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम मस्त। पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। डेली आपको वोकैब की क्लास 8 बजे मिल रही है। उसमें कोई आपको दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दें। आपको मैं ट्रिक के साथ जितना पॉसिबल है उतना ट्रिक के साथ कराते हैं। जो चीज़ ट्रिक ना हो, आसान लगता है, उसे आप वैसे ही याद कराते हैं। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करिए, आपका हम सपोर्ट करेंगे जितना आप पे। अगर आप हम पे भरोसा करते हैं तो मैं आपके भरोसे पे खड़ा उतरूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और इसमें कोई भी दुराय नहीं है कि मैं आपका कोई भी काम ना करूं। आप लोग, मैं एनडीए के लिए एकदम स्पेशली पढ़ाता हूं और आईसीजी के लिए है, इंडियन कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स के सारे क्वेश्चंस आपको 2 कॉपी छपे हुए मिलेंगे आपके एग्जाम में। इसकी प्रॉमिस मैं लेता हूं। जितना कराऊंगा बस ठोस कराऊंगा, और जो चीज़ कराऊंगा वो चीज़ डायरेक्ट ही एग्जाम के ओरिएंटेड से होंगी। ना मैं फालतू कोई चीज़ नहीं कराऊंगा, फालतू बिल्कुल नहीं होगा। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर के एयरफोर्स के क्वेश्चन उठा लीजिए, चाहे आप एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लीजिए। सेम टू सेम टाइप हम करा रहे हैं, ग्रामर के भी टाइप सेम टू सेम करा रहे हैं, और हम वोकैब को भी सेम टू सेम 2 कॉपी करा रहे हैं। कोई भी फालतू चीज़ हम नहीं करा रहे हैं, बस आपके एग्जाम को टारगेट करके मैं करा रहा हूँ। बस जितना हो सके मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ। बाकी आप लोग भी हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि हम भी नए हैं तो हम कभी यूट्यूब पे पढ़ाया नहीं है। जितना भी है मेरे पास एक्सपीरियंस है, जितना नॉलेज है, मैं सब आपको फ्री में बांट रहा हूँ। मैं कोई भी पेमेंट नहीं ले रहा, बस आपसे इतनी ही गुजारिश है कि प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जो आपके बच्चे जाते हैं पढ़ना लेकिन उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है। मैं ये वीडियो उन लोग के पास पहुँचाना चाहता हूँ जो लड़के के पास पैसे नहीं है और वो पढ़ नहीं पाता है, उनको अच्छे कंटेंट नहीं मिलते। बस मैं उन लोग के पास ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूँ। मैं ग्रामर भी एकदम बेसिक से पढ़ाता हूँ, कोई दुराया नहीं है कि मैं उसमें कॉन्सेप्ट छुपा रहा हूँ। मैं हर चीज़ को उसको खोल के हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट डीपली तक जा के पढ़ा रहा हूँ कि उस लड़के को समझ में आए। मुझे लगता है कि वो बस बच्चे को नहीं समझ में आएगा, मैं उसको 10 बार समझाता हूँ। उसके जो इम्पोर्टेंट टाइप है मैं उसके 4-5 क्वेश्चन तक रखता हूँ उस टाइप में कि ये इम्पोर्टेंट है, ये आएगा तो इसके 4-5 क्वेश्चन रखे जाएँ। मैं ये सब रखता हूँ। बस आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग साथ दोगे। ठीक है, थैंक यू। बस इतना ही कहना था। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने ये करा दिया था आपको, देखिए, हाँ ये करा दिया। चलिए नेक्स्ट वोकैब है डिड्यूक। डिड्यूक मतलब आप समझते हो आप लोग? डिड्यूक मतलब होता है परिणाम निकलना। परिणाम निकलना क्या होता है? हम लोग एक वर्ड जानते थे ना, पहले हम लोग बोलते थे परिणाम निकलना। ठीक है, मैं इसकी पहले हिंदी लिखता हूँ, उसके बाद ट्रिक बताता हूँ कि ट्रिक क्या होगी। इसकी हिंदी होती है परिणाम निकलना, निष्कर्ष, परिणाम निकलना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स होता है, सिनोनिम्स है ड्रॉ, कंक्लूजन। ड्रॉ, आप कंक्लूजन भी लिखोगे तो भी सही है, जरूरी नहीं है कि ये ड्रॉ लिखना ही जरूरी है। हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? रिजल्ट बोलते हैं। पर ये रिजल्ट क्या होता है? ये किसी चीज का परिणाम निकलना, मार्कशीट जैसे हम लोग एग्जाम में करते हैं ना, उसका निकलना। ठीक है, और देखिए इसको याद करने का ट्रिक है, दीदी का परिणाम जब निकला तो युग को क्या बोले कि हमारा परिणाम निकला। जब उनका परिणाम अच्छा नहीं आता है तो लोग क्या बोलते हैं? परिणाम निकल गया। हम लोग के घर में ज्यादा ही लोग, नॉर्मली मिडिल क्लास के लोगों में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिग्राड मतलब होता है, रिग्रेट होता है ये, लेकिन हम रिग्राड, हम इसके प्रोनाउंसिएशन को तोड़ के याद करने का ट्रिक बनाते हैं। रिग्राड, इसका मतलब होता है सम्मान करना। किसी का सम्मान करोगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। जब आप किसी दूसरे को सम्मान देते हो ना तो आपको भी उससे सम्मान मिलता है। देखिए सम्मान देना, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट।
रिस्पेक्ट, ठीक है। रिग्रेट, रिग्रेट, इसका याद होती है, इसका एक अच्छा सा ट्रिक है। देखिए ईगर, जो ईगर होता है ना, जो इसको ईगर मतलब जानते हो, जो उत्साहशील हो, जो ज्यादा हर चीजों में उत्साह हो किसी चीज का करने का, तो उस आदमी को, जैसे कि क्या होता है ना कि जब हम लोग शादी वादियों में जाते हैं ना, तो एक लड़का होता है जो हर एक काम, हर एक रिश्तेदारों का बात मानता है, हर एक काम करता है, तो उसे लोग बोलते हैं क्या कि ये सम्मान लायक है। उसी से याद रखिएगा, ईगर, ईगर मतलब सम्मान लायक, ठीक है। देखिए पैरलेंस, पैरलेंस मतलब आप लोग समझते हो, पैरलेंस, पैरलेंस मतलब होता है बातचीत। क्या होती है? बातचीत। इसके सिनोनिम्स क्या है? इसका होता है कन्वर्सेशन। क्या होता है? कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन, ठीक है। तो कन्वर्सेशन होता है, तो इसको बस नॉर्मली है, इसको देखिए एकदम मस्त याद हो जाएगा। हम लोग के पेरेंट्स जो होते हैं, हम लोग के क्या करते हैं, सबसे ज्यादा बातचीत करते हैं, पेरेंट्स से याद रखिएगा, पेरेंट्स सबसे ज्यादा बात करते हैं। देखिए इनैन, इनैन मतलब क्या होता है? इनैन मतलब होता है, ये दोनों सेम है ना, इनैन। देखिए स्टूपिड और इनैन दोनों सेम है, मैं दोनों को एक साथ बताता हूँ। इनैन मतलब होता है मूर्ख, ठीक। इसका सिनोनिम्स होता है फूलिश, ठीक है। देखिए इनैन, इसको ट्रिक कितना मस्त है, ये तो आपको याद ही हो जाएगा। ये नॉर्मली आप लोग ज्यादा लड़कियां यूज करती हैं, तो लड़कों को तो याद ही हो गया होगा। इनैन, इन नैनो से मत देखो, क्योंकि हम मूर्ख पूर्वक तुम पे पागल हो जाते हैं। देखो कितना मस्त ट्रिक है। इन नैनो से मुझे मत देखो, मैं तुम्हारे पे पागल हो जाता हूँ। कैसे बोलते हो लड़के? बस वही। आइए देखिए नेक्स्ट है बार्बर्स। बार्बर्स मतलब आप लोग समझते हो, बार्बर्स किसे कहते हैं? बार्बर्स उसे कहते हैं जो असभ्य हो। मैंने इस टाइप के मतलब बहुत ज्यादा सिनोनिम्स करा चुका हूँ। जैसे असभ्य मैंने अनसिविलाइज्ड कराया, अनकॉथ कराया, एंड वैग्यू कराया, सिविलाइज्ड कराया, अनसिविलाइज्ड कराया। इस पे मैंने बहुत सारे सिनोनिम्स आपको करा दिए हैं, ये अब तो याद ही हो जाना चाहिए। इसको फॉग भी बोलते हैं। मैं सारे सिनोनिम्स यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये नया वर्ड है बार्बर्स। बार्बर्स को क्या बोलते हैं? असभ्य। क्या बोलते हैं? असभ्य। बार्बर्स मतलब होता है असभ्य। इसका सिनोनिम्स मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। अनसिविलाइज्ड, ठीक है, अनसिविलाइज्ड। मैंने इस पे बहुत ज्यादा करा चुका है, इसलिए आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग लिखे होगे तो रिपीट करने से क्या फायदा। बार्बर्स, बार जो बार बार काटता है, देखिए बार बार मत काटो, असभ्य हो जाएगा। नाव क्या करते हैं? नाई बोलते हैं ना हम लोग, नाई। जो बार जो है बार काटोगे तो असभ्य हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब होता है कैद करना, कैद करना किसी को, ठीक है। कैद करना या कैद हो जाना, ऐसा ही होता है। पर ये कैप्टिविटी हमको वाई से लग रहा है, वाई से पता चल रहा है कि ये कैद होती है, सिर्फ कैद करना, ठीक है। कैप्टिविटी मतलब होता है कैद करना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे कस्टडी, किसी को कस्टडी में लेना। पुलिस क्या करती है? कस्टडी में लेती है, कस्टडी, ठीक है, कस्टडी। इसका अच्छा सा ट्रिक है कैप्टिविटी। हाँ, इसका सिनोनिम्स में देखो कितना मस्त मुझे याद है। देखो ट्रिक से मुझे याद है ना, इसको पढ़ा हो तो मुझे ट्रिक से जो याद किया था सिनोनिम्स याद है। मैंने एक वर्ड कह रहा था आपको, इमेंसिपेट मतलब इमानसी, जो मानसी है वो पेट से है, उसको अब मुक्त कर, बंधन मुक्त कर दो। इसका सिनोनिम्स वो होता है, ठीक है, वो भी होता है कैप्टिविटी। कैप को क्या है? कैप को टीवी के साथ कैद कर दो। देखो कैप को टीवी के साथ कैद कर दो, कैट को टीवी के साथ कैद कर दो। पी को टी कुछ समय तक मान लो, उसके बाद याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लमनी। क्लमनी मतलब आप लोग समझते हो, क्लमनी मतलब होता है
अभिशय मतलब कर्ज, किसी को शराब देना, क्या होता है? शराब देना। कहाँ गया माउस का पॉइंटर? इधर है, देखो शराब देना मतलब किसी को कर्ज करना, मतलब दुख देते हैं ना तो क्या करता है, हम लोग को शराब देते हैं, ठीक है। कर्ज भी इसका सिनोनिम्स, इसके साथ एक प्रीपोजिशन मुझे याद आ रही है, यू लिख लेना, इसके साथ प्रीपोजिशन यूज होती है, कर्ज भी प्रपोजिशन, ठीक है। ये फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। इसको देखो याद करने का ट्रिक है, कालू को मन्नी, कालू जो था वो मानी को क्या कर दिया? शराब दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगार्डली मतलब क्या होता है? निगार्डली मतलब होता है कंजूस, निगार्डली मतलब कंजूस। क्या हो जाएगा? स्कैंटी पार्सिमोनियस, इसको हम सिनोनिम्स लिखते हैं, स्कैंट्री। इसका एक और सिनोनिम्स होता है पार्सिमोनियम, पार्सिमोनियस, ठीक है। इसका सिनोनिम्स है निगार्ड मतलब होता है, अगर यहीं से निगार्ड कर दे तो कंजूस हो जाता है ना, और यहीं पे अगर रिगार्ड कर दे तो हो जाता है सम्मान। देखो कितना, हम इसको मतलब एलिमिनेट बस करना सीखे। देखिए यहाँ पे रिगार्ड करोगे तो सम्मान, निगार्ड करोगे कंजूस बन जाओगे। तो क्या इसको याद करने का कितना बढ़िया तरीका है, देखो रिगार्ड करो सम्मान पाओ, फिर उसी का उल्टा निगार्ड करो फिर कंजूस बन जाओ। जब लड़की का एक गरीब लड़के के साथ शादी हो जाती है तो लड़का बहुत पैसा बचाता है, तो उसी टाइम लड़की बोलती है कि रिगार्ड करके तो हम तुमसे शादी किए हैं, अब तुम क्या हो गए? निगार्ड बन के कंजूस बन रहे हो। कितना बढ़िया ट्रिक है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओराकुलर, इसका भी देखो सेम वही मैं अभी कराऊं ना पीछे, अस्पष्ट। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये वाला कि मैं आप लोग को बता नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत बार मतलब बदल के एग्जामों में अलग अलग वोकैब से पूछता है। देखिए इसका सिनोनिम्स वैग्य होता है, ठीक है। देखिए ओरा जो है कूलर, ये जो है ओरा, सॉरी यहाँ से याद करिएगा, ओरा जो है कूलर के साथ मस्ती कर रही है जिसके वजह से अस्पष्ट हवा आ रही है। क्या होता है? ओरा कूलर, ये ओरा जो है कूलर के साथ अस्पष्ट कार्य कर रही है जिसकी वजह से शुद्ध हवा नहीं आ रही है। वैग्यू, यहाँ पे फॉग भी लिख सकते हो, फॉग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पीडिमेंट मतलब होता है बाधा। क्या होता है? बाधा, ठीक है। तो क्या इसको हम कैसे याद करेंगे? इसका सिनोनिम्स होता है ऑब्स्टिकल, एक या तो हिंड्रेंस, ठीक है, हिंड्रेंस, ठीक है। ऑब्स्टिकल, इम्पेडिमेंट को कैसे याद करेंगे? इम्पीडी नाम की एक लड़की थी, वो मेंट में गई खाने के लिए, ठीक है, लेकिन वह मेंट को आप कुछ समय तक टेंट याद कर लेना, इसको ट्रिक है टेंट, मैंने जैसे याद किया। इम्पेडी ने टेंट में खाने के लिए गई बट उसके पास पैसे नहीं थे, इसकी वजह से वो बाधा में फंस गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपैशन मतलब होता है दयालु, दया, ठीक है। कंपैशन मतलब दया। इसका सिनोनिम्स होता है पीटी में जो हम लोग करते थे ना, बहुत ज्यादा दया आती थी, मर्सी, ठीक है। कम पैशन के साथ फैशन जब करोगे तो दया किसी पे आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, तो वही है बस दया करना। आर्टिकुलेट मतलब होता है अस्पष्ट, आर्टिकुलेट अस्पष्ट, साफ,
इसका सिनोनिम्स होता है APPORENT, अपूरेंट। देखो मैं ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब ये देखिए वर्ड, यही वाला वर्ड यहाँ है, इसका एंटोनिम्स हो गया ना ये वाला, और ये इसी का सिनोनिम्स है। देखिए ये वैग्यू है, इसी का पूछ देगा कि आर्टिकुलेट का अपोजिट बताइए, तो आप क्या बताओगे, ये बताओगे। इसी का अगर आप बोल देगा कि आपको या तो इसको देगी, ये पूछ देगा कि वैग्यू का एंटोनिमी बताइए। बस यही है, इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए। मैं आपको कोई फेक चीज़ नहीं देता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि इतना मतलब क्या मैं आप लोग को बताऊँ। चलिए छोड़िए, आइए ठीक है। मैंने कुछ लिखा है अपूरेंट, अपूरेंट हो गया, इसी को सिनोनिम्स होता है। इसका एक और सिनोनिम्स क्लियर होता है, या तो सिविल लिख लीजिए, ठीक है ठीक है। तो देखिए इसका याद करने का ट्रिक क्या है। आरती तू क्यों लेट है, आर इसको क्यों बना लेना, मतलब क्यों समझ के याद करना। आरती तू क्यों लेट है, तू स्पष्ट कर। आरती तू क्यों लेट है, तू स्पष्ट कर। देखिए ध्यान, 2-3 बार मैं और बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आरती तू क्यों लेट है, स्पष्ट कर, स्पष्ट कर। ठीक है, याद हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्टफल। टैक्टफल मतलब होता है विनम्र। टैक्टफल मतलब क्या होता है, विनम्र, मतलब जो बहुत ज्यादा हम्बल हो। इसको हम लोग बोलते हैं CU, ये COU, सी ये U है, कोर्ट, यहाँ पे R होगा, कोर्ट, कोर्टियस। ठीक है, टैक्टफल मतलब होता है विनम्र, मतलब जो टैक्टर, जिसके पास ट्रैक्टर होता है वो बहुत ही विनम्र होता है, अपने ग्राहकों के साथ बहुत आराम से बात करता है, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं ना, निकालना होता है उनसे पैसे। तो ट्रैक्टर वाला बहुत ही विनम्र से बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालासिटी। सालासिटी मतलब आप लोग जानते हो, सालासिटी मतलब होता है अश्लीलता, लस्ट। तो इसको देखो ट्रिक क्या है इसका याद करने का। अश्लीलता मैंने ये करा दिया है, मुझे याद आ रहा है, मैंने ये शायद करा दिया है, मुझे याद आ रहा है। क्या होता है इसका, अश्लीलता। ठीक है, अश्लीलता। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स होता है LUST, लस्ट। इसका ट्रिक क्या है, देखो साला जो है सिटी में जब से बस गया है तब से वो बात करने के लिए भी टाइम नहीं निकालता है। क्या है, साला जब से सिटी में बस गया है वो अश्लीलता की तरह बात करता है। क्या है, देखो इसका ट्रिक, साला जब से सिटी में बस गया है तब से अश्लीलता की तरह बात करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मनिपुलेशन। मनिपुलेशन मतलब क्या होता है, धोखा धड़ी। क्या होता है, धोखाधड़ी। मनिपुलेशन मतलब धोखाधड़ी। इसका सिनोनिम्स होता है रैकेट, रैकेट। इसको रॉकेट से याद कर लेना। ठीक है, इसको देखो ट्रिक क्या है, ये जो मनी होती है ना वो पॉपुलेशन को बिगाड़ देती है, जो धोखाधड़ी में डाल देती है। मनी जो है पॉपुलेशन को क्या करती है, धोखाधड़ी में डाल देती है, ढकेल देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटुमेली। कंटुमेली मतलब क्या होता है, तिरस्कार करना। किसी का इंसल्ट करोगे तो उसको बुरा लगेगा ना, तिरस्कार करना, तिरस्कार करना। इसका सिनोनिम्स होता है इंसल्ट करना या डिसऑनर, डिसऑनर भी बोल सकते हैं, इंसल्ट। तो इसका ट्रिक क्या है, कौन है, देखिए कौन है जो टेम्पल का तिरस्कार कर रहा है। कौन है जो टेम्पल का तिरस्कार कर रहा है, कौन है जो टेम्पल का तिरस्कार कर रहा है। देखिए 2-3 बार याद करिए,
कौन है जो टेम्पल का तिरस्कार कर रहा है, कौन है जो टेम्पल का तिरस्कार कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फर्म, इन्फर्म मतलब होता है कमजोर, इन्फर्म मतलब होता है कमजोर, जिसे हम फीबल बोलते हैं ना, कमजोर। देखिए इसका होता है फीबल, कमजोर या वीक, ठीक है, या पैसिव भी बोल सकते हैं, शांत भी हो सकता है। इन्फर्म, इन्फर्म मतलब होता है कमजोर। इन फार्मों में कोई दम नहीं है, इन फार्मों में कोई दम नहीं है। क्या हुआ? इन फार्मों में कोई दम नहीं है, कमजोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डोलफल, डोलफल मतलब होता है उदास। क्या होता है? डोलफल मतलब होता है उदास, या जैसे इसको एक वर्ड शुद्ध हिंदी होती है इसका, शोकग्रस्त। मतलब कि जब अगर कोई शोकग्रस्त होता है तभी तो उदास होगा ना, इसलिए हम लोग ज्यादातर उदास पढ़ते हैं। इसका सिनोनिम्स होता है, अच्छा खासा ये आता है क्वेश्चन, मौर्नफल। इसको आप लोग मार्क कर लेना, ये आता है, कई बार आया है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये आएगा आने वाले एग्जामों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक क्यों नहीं आ रहा? मेयर, मेयर मतलब आप समझते हो क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। मेयर, मेयर मतलब होता है मात्रा, मात्रा। इसका जैसे होता है मेयर मतलब होता है मात्रा, ठीक है, मात्रा, किसी चीज का मात्रा मतलब कम, जैसे ओनली, इसका सिनोनिम्स ओनली होता है मेयर। ठीक है, मेयर, ओनली। थैंक यू, आज इतना ही। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, डेली हमको पढ़ना है। चाहता तो मैं एक दिन में ही करीबन 1000 वकैब करा देता, पर उतना आपको याद भी नहीं होगा, इसलिए मैं डेली बाई डेली जितना 60-70 वकैब 80 वकैब दे सकता हूँ देता हूँ, कि जिससे आप आराम से पढ़ सको और जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और टिप के साथ बताता हूँ, आप लोग एकदम आराम से करीबन 2-3 बार सुना करिए और उसको खूब अच्छे से ध्यान से अपने दिमाग में रखा करिए, क्योंकि वकैब एक ऐसी चीज़ है ना, लोग कहते हैं, टीचर भी हमारे कहते थे कि इसे बेटा 2-3 बार रिवाइज नहीं, मतलब आप जितना बार वकैब को रिवाइज करते हो तब जाके आपके दिमाग में बैठता है 100-200 बार। मेरे किसी टीचर ने वकैब को ट्रिक के साथ नहीं पढ़ाया है, पर मैं अपने मैडम को, जो अभी भी अपने मैम को मानता हूँ, जो जिन्होंने ट्रिक का सुझाव दिया था कि आप प्लीज़ अपना उसमें ट्रिक खोजा करो, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट खोजा करो जिससे आपको तो आपको याद होगा। मैं वही चीज़ करके, मैं जैसे याद किया हूँ वैसे ही आपको याद करवाता हूँ और आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ कि वैसे ही आप याद करो, जिससे कि आपको ज़िंदगी भर याद रहे। देखो हम कब के पढ़े हैं, करीबन साल भर, 2 साल, 3 साल हो गया करीबन पहले का पढ़ा हूँ। वकैब कभी बदलता नहीं है, ये याद रखना। चाहे आप 20 साल के हो जाओगे, 100 साल के पुरानिया हो जाओगे, तो भी आपको वकैब उसी टाइम वही मिलेगी। इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, इंग्लिश में कोई बदलाव नहीं होता है, बस वो आपकी कॉन्सेप्ट अगर मजबूत है तो आप इंग्लिश को, चाहे वो CGL हो चाहे CHSL हो, सो लोग बोलते हैं कि CHSL, भैया वो लोग बोलते आते थे कि CGL जो है बहुत कठिन होता है, और ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होने चाहिए। आप CGL क्या, अगड़म बाइस जितने भी UPSC IAS PCS के क्वेश्चन निकाल लोगे, क्योंकि ग्रामर कभी बदलता ही नहीं है। बस जिसका ग्रामर स्ट्रांग है और जिसका वकैब स्ट्रांग है, वो चाहे सिविल हो की परीक्षाएं हो, चाहे किसी की भी परीक्षाएं हो, वो आराम से निकाल सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है, हम आज यहीं तक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और थोड़ा शेयर किया करिए, कि अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। ठीक है, और कोई भी कमी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताया करिए, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा छोटी सी फैमिली है, प्लीज़ आप लोग की बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ सपोर्ट करोगे तो हम भी आपके लिए तो कुछ करेंगे, और अभी कर ही रहे हैं। बस ऐसे ही उम्मीद है कि मैं आप लोग को फ्री कंटेंट देता रहूँगा, और वो भी ओरिएंटेड एग्जाम से करंट दूंगा। ठीक है, आप लोग का थैंक यू। प्लीज़ क्लास के साथ जुड़िए और लाइव क्लासेस